नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आज आपको आंशिक भिन्न समझाएंगे, यानी इंग्लिश में कहते हैं इन्हें पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपके क्लास 12th में काफ़ी उपयोगी होता है, खास तौर से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं यानी समाकलन करते हैं, तब हमें आंशिक भिन्न की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप समझ लें। इसमें 3 प्रकार की आंशिक भिन्न होती हैं, जैसे कि 1/x+1 x+2 है। तो देखिए, इन्हें अलग अलग करने को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे ये वाला अलग हो गया और ये अलग हो जाएगा। अब ऊपर पता नहीं क्या आएगा, तो हम a/, और b/ इस तरीके से मान लेते हैं। फिर मैं इन्हें सॉल्व करना सिखाऊंगा किस तरीके से। अब देखिए, ऊपर कोई फंक्शन होगा तब भी हम ऐसे ही लिखेंगे इसे। अगर ऊपर है फंक्शन तो बस ये ध्यान रखेंगे कि ऊपर ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसकी पावर हर वाले फंक्शन से यानी अपॉन वाले फंक्शन से कम होनी चाहिए। तो आप ये बात ध्यान रखें कि जो अंश की पावर है, इनकी अंश की घात है, वो हर की घात से छोटी होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी 3 प्रकार की आंशिक भिन्न है, मैं तीनों प्रकार की आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा, जो कि आपके इंटीग्रेशन करते समय आपके काम की हैं। तो ये आप पूरा वीडियो अंत तक देखें तो पूरी आंशिक भिन्न आपके समझ में आ जाएगी। तो चलिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टाइप की आंशिक भिन्न कैसी होती हैं। देखिए, 1/x+1 x+2। अब देखिए, ऊपर मैंने अभी बताया कुछ हो सकता है फंक्शन और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो उसकी घात जो होगी अंश की घात से कम, वो हर की घात से कम होनी चाहिए। और अगर बराबर होगी या बड़ी होगी तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले हमें भाग करना होता है, इनकी हर से अंश को भाग करना होगा, तो वो आगे हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर कुछ भी नहीं है तो हमने मान लिया कि ये अलग अलग कर रहे हैं हम इसे। तो a/x+1 प्लस b/x+2, ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके बाद क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। चलिए, एलसीएम ले लिया, x+1 इंटू x+2। अब देखिए, x+1 कैंसिल हो गया तो x+2 आएगा a के मल्टीप्लाई में। यहाँ पर x+2 कैंसिल हो जाएगा तो b के साथ क्या आएगा, आपका x+1 आ जाएगा। अब देखिए, दोनों तरफ ये आपका एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इधर क्या बचेगा, 1 = a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। आप इस लाइन को छोड़ करके सीधा इसके बाद ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एलसीएम तो आप इधर ही देख लेंगे, ऊपर वाला ही आपको फंक्शन लेना पड़ेगा, और इधर आपका a से मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी और b से इसकी हो जाएगी, या ये लाइन लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद क्या करते हैं ये समझ लें आप। ये तो लाइन लिख ही लेंगे, एलसीएम लेकर के भी आ जाएगी, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये करते हैं, देखिए आपके पास 2 फैक्टर हैं, x+1 और x+2। एक बार एक को 0 रख दें, कोई से को भी पहले 0 रख दें। चलिए, मैंने x+1 को 0 रखा, इसका मीनिंग है x = -1, तो मैं इसमें x = -1 रख दूंगा। तो मैंने यहाँ, ये तो 1 है, इस x के प्लेस पर -1 रख दें, +2 प्लस x+1 तो पूरा 0 लिया ही हमने, तो ये 0 हो गया। अब ये क्या बचा, 1 और 2 - 1 क्या बचेगा, 1। तो a इंटू 1, तो a की वैल्यू आपकी निकल गई। इस तरीके से a = कितना आया, 1 आया। अब एक फैक्टर 0 रख लिया एक बार, अब एक बार दूसरा फैक्टर 0 रखिए। x+2 0 रखेंगे तो x = -2। तो अब a वाले के साथ x+2 है, a के साथ, तो ये तो पूरा 0 रख रहे हैं हम, तो ये तो 0 हो गया। अब b वाले फंक्शन में x के स्थान पर क्या रखें, -2, तो ये तो 1 बचा, और ये -2 + 1 माइनस का 1 बचा, तो माइनस इधर ले जाएं तो v की वैल्यू आ गई आपकी -1। अब a और b हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। बस ये काम आपको करना है। तो a के प्लेस पर 1 और b के प्लेस पर -1, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया। a के प्लेस पर 1 और b के प्लेस पर -1, तो यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इसे कहते हैं आपका ये आंशिक भिन्न करना या पार्शियल फ्रैक्शन। अगर ऐसे होगा x-3 अपॉन x+1 x+2, तो देखिए हर की घात तो 2 है,
क्योंकि ये इन दोनों की गुणा करें तो द्विघात समीकरण बनेगी। ऊपर 1 है तो हर की घात अंश से बड़ी है, तो अब भी हमारा केस वही रहेगा, a अपॉन लिख लेंगे और प्लस b अपॉन लिख लेंगे, बाकी काम वैसे ही होगा। इनकी एलसीएम ले लेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो उस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे। अब तीसरा केस इसमें जो है, जैसे ऊपर देखिए द्विघात समीकरण बन गई है और नीचे भी। अब ये अंश की घात मैंने लिखा ना, यदि अंश की घात हर की घात से बड़ी है, यानी अंश की घात या तो बराबर हो हर के घात के या हर की घात से बड़ी हो, तो हमें पहले भाग करना होगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर ली तो ये आ गया x² + 4x + 3। तो सबसे पहले मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हर की घात और अंश की घात बिल्कुल बराबर हो रही हैं, तो यहाँ पर भाग करना होगा। और अगर अंश की घात बड़ी होगी तब भी हमें भाग करना होगा, यानी कि कुछ भी हो अंश की घात हर की घात से कम ही होनी चाहिए। तो भाग कर रहे हैं हम, यहाँ पर x² है, ये भी x² है, तो एक बार आपका जाएगा। अब इसे 1 से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया मैंने, साइन चेंज कर दिए और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। -4 -2 -6x बचेगा और 8 - 3 + 5 बचेगा। अब इसको ऐसे लिख लें, भाई ये आपका भागफल आ गया, प्लस ये शेषफल है तो शेषफल और अपॉन जिससे भाग किया था, इससे भाग किया था ना, तो ये इसके बदले में क्या था, ये था, तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस, ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो ये माइनस आ जाएगा। तो आपका ये बना 6x - 5 और x + 1 x + 2। ये समीकरण नंबर आपकी 1 हो गई। अब देखिए इसने पोर्शन की हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न करेंगे, जैसे अभी हम बता रहे थे, जैसे ये था ना, ये है। तो अब हम आंशिक भिन्न इसी तरीके से आपको समझाएंगे। इस वाले की आंशिक भिन्न करके बाद में इसी समीकरण में यहाँ पर रख देंगे, तो ये आंशिक भिन्न हो जाएंगी। चलिए मैंने ये लिख लिया, a अपॉन एक फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। अब यहाँ पर एलसीएम लेते, वो तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक लाइन मैंने नहीं लिखी, तो डायरेक्ट ये लिख लिया। एलसीएम यहाँ से देख लें तो a के साथ x + 3 आएगा और b के साथ x + 1 आ जाएगा। एलसीएम दोनों तरफ कैंसिल हो गया अपॉन वाला फंक्शन। तो अब आपको दूसरा मेथड समझाते हैं a और b कैलकुलेट करने के। एक मेथड आपने समझ ही लिया, एक बार एक फैक्टर 0 कर दे, एक बार एक फैक्टर, वो मेथड तो है ही। एक दूसरा मेथड है, वो भी समझ लें, कोई सा भी लगा सकते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि दोनों मेथड हमें लगाने पड़ जाते हैं, तो ये समझें क्या करते हैं। इसमें आप पूरा ब्रैकेट खोल दें या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया है, ax + 3a bx + b की 1 से हो गई। अब x वाले हमने कॉमन ले लिए, तो ax और bx है, x कॉमन ले लें आप, तो a + b बचेगा और ये बिना x के ये आ गए, यानी कि अचर पद। या ये लाइन ना लिख के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे, x वाले पद कौन से हैं, ax यानी कि a है यहाँ पर, और यहाँ पर bx यानी b है, तो a + b x डायरेक्ट लिख सकते हैं। अचर पद 3a है यहाँ पर और ये b × 1 b है, तो 3a + b। तो यह पूरा खोल लें। अब उसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ गुणांकों की तुलना कर दें। इधर x का गुणांक a + b है और इधर कितना है, 6 है। चाहे यहाँ पर लाइन लिख दें, दोनों ओर समान पदों के गुणांकों की तुलना करने पर। अब देखिए a + b कितना आया, 6। अचर पद क्या है, 3a + b, और इधर कितना अचर पद, -5, तो ये आया -5। अब a और b की वैल्यू इन समीकरणों को हल करके प्राप्त करेंगे। तो एक मेथड तो वो बताया ये मैंने कि एक बार एक 0 कर दें फंक्शन, एक बार एक 0 कर दें, तो a और b की वैल्यू निकल जाएगी आपकी डायरेक्ट। या फिर इस मेथड से भी करते हैं। कई बार किसी क्वेश्चन में दोनों मेथड हम अप्लाई करेंगे, तो ये आप सही से समझ लें। अब इन दोनों इक्वेशन को आप हल करेंगे जैसे 10th क्लास में करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को मैंने लिखा, b का कोफिशिएंट यानी b का गुणांक समान है, तो मैंने इन्हें घटा दिया, तो ये क्या होगा, b कैंसिल हो जाएगा। 3a - 2a, वो 3a - a क्या बचेगा, 2a, और -5 - 6 - 11। देखिए a का मान इस तरीके से निकल गया। अब a का मान कहीं भी रख दें, इस समीकरण में रख दें, -11/2 और प्लस b और बराबर 6, तो 11/2 इधर ले जाएंगे, तो 2 × 6 = 12 और 23/2। तो a और b के मान आपके निकल गए। अब a और b के मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पर।
अब उसके बाद फिर पूरा यहाँ पर रखा जाएगा। तो ए और बी के मैं मान रख कर दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ए और बी के मान यहाँ पर रख रहे हैं। तो देखिए ये आ गए, ए का मान हमने रख दिया यहाँ पर 11/2 माइनस का, तो 11/2, और दूसरा क्या था 23/2 है ना, तो 23/2 मैंने रख दिया। अब इसको समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि आप देख लें भाई समीकरण 1 में था ये पूरा, ये हमारा, तो इसका मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखना है हम भाई, ये काम करना है। तो समीकरण 1 में था 1 माइनस, और ये पूरा मान मैंने ये रख दिया। अब वो बात अलग है कि माइनस है बाहर, तो अंदर ब्रैकेट खोल दें, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट टाइप की आंशिक भिन्न कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड टाइप की समझें। सेकंड टाइप में ये हो सकता है ये x+1 है, x+2 है, लेकिन किसी के एक के ऊपर या दोनों के ऊपर पावर हो सकती है, होल पावर। तो चलिए मैंने इसके ऊपर पावर लगा ली, 2 पावर है। तो इसे कैसे लिखते हैं, इधर a/, उसी तरीके से लिखेंगे। अब b/, अब देखिए ये 2 पावर है तो 2 जगह लिखा जाएगा, ये पावर एक एक बढ़ती चली जाएगी। जैसे a/, इस पर तो 1 पावर थी, छोड़ दो, ये तो हो गया पूरा। अब b/x+2 होल पावर क्या 1 प्लस c/x+2 होल पावर 2 है ना, तो 2 पदों तक लिखेंगे। और अगर कभी यहाँ पर 3 हो पावर तो एक और आएगा पद d/x+2 की होल पावर 3। यानी जितनी पावर होगी उतने नियतांक यहाँ पर आते ही रहेंगे आपके। तो यहाँ 2 पावर थी तो b/1 पावर यानी कि x+2 की 1 पावर प्लस c/x+2 की 2 पावर। अब उसके बाद प्रक्रिया पुरानी वाली ही है। कैसे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम तो ये दिख ही रहा है मुझे, तो a के अपॉन में ये है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो a के साथ आपका ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। b के साथ क्या है x+2। अब x+2 से 1 पावर तो इसकी कैंसिल हो गई, तो x+2 बचेगा और x+1। तो b के साथ आ गया आपका ये। c के साथ x+2 का स्क्वायर है तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x+1। तो c के साथ आ गया x+1। अब क्या करते हैं, 1 पावर का आपका फंक्शन है जो x+1, उसे एक बार यदि करके 0 रख दें, तो x+1 0 रख दिया हमने। x = -1 आया, इसमें आप पूरे में रख दें। तो x की वैल्यू -1 रखेंगे यहाँ पर, और ये x+1 0 रखा है, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x+1 क्या रखा हमने 0, तो ये तो पूरे दोनों 0 हो गए। यहाँ पर आपकी -1 रख जाएगी, और होल स्क्वायर है, ये दोनों पद 0 हो चुके हैं। अब 2 - 1 1 बचा, 1 का स्क्वायर तो 1 बचा, तो 1 = a। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब 1 पावर का अभी गुणनखंड और है x+2, तो इसे भी 0 रखें। यदि x+2 = 0 तो x = कितना, -2 रखेंगे। तो देखिए x+2 वाला पद ये 0 हो जाएगा ये, और इसमें भी x+2 है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बचा। तो c वाले में आप रखेंगे -2 + 1, ये 2 पद तो 0 हो चुके हैं। तो देखिए -2 + 1 क्या बचेगा, -1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो a निकल चुका है और c। अब हमारी मजबूरी यह है कि 2 ही फंक्शन थे और कांस्टेंट यानी कि अचर पद कितने हैं, 3। तो आपको 3 पद निकालने थे, 2 टाइप के आपके पास गुणनखंड थे, तो 2 बार ही 0 रख सकते हैं हम। अब क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि दोनों मेथड अप्लाई हो सकते हैं। अब सेकंड वाला मेथड अप्लाई होगा, यानी कि ये जो लाइन थी यहाँ पर मैंने लिखा पुनः, तो ये लाइन मैंने दोबारा ले ली। ऐसा ही करेंगे। तो 1 पावर के जितने आपके फैक्टर होंगे उनसे जो नियतांक निकल सकें वो निकाल लें, फिर उसके बाद आप लिखेंगे पुनः इस लाइन को। तो इस लाइन को पुनः लिखा। अब होल स्क्वायर होता है तो करें, मल्टीप्लाई भी करें, जो भी होता है पूरा कर देंगे आप। फिर मैंने बताया था कि गुणांक छांट लो। अब देखो x² 2 जगह है, तो यानी कि a इसका गुणांक कितना है, ax² तो a आ गया, और bx² तो b आ गया। तो a + b x² के गुणांक हो गए। अब x का गुणांक यहाँ पर कितना आएगा, 4a, और यहाँ पर क्या आएगा, 3b, और यहाँ आएगा c। तो x के गुणांक हो गए 4a + 3b + c, और x अचर पद 4a है, और यहाँ से 2b है, और c × 1 c है। तो आपके अचर पद हो गए 4a + 2b और प्लस का c। अब वही गुणांकों की तुलना करिए।
तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए प्लस बी, इधर है नहीं, तो ए प्लस बी बराबर 0। ए का मान हम पहले ही निकाल चुके थे, तो ए का मान है क्या 1, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू -1 आ गया। तो देखिए हम दो मेथड क्यों लगा दिए, देखिए इससे हमें फायदा हुआ, वरना अकेला ये मेथड लगाते तो तीनों समीकरण आपको हल करनी पड़ती। तो हम वो वाला मेथड जरूर याद रखेंगे कि एक फैक्टर 0 रख लें, दूसरा फैक्टर 0 रख लें, तो एक फैक्टर 0 रख के और दूसरा रख के जो भी है नियतांक निकल गए, फिर उसके बाद अगर कोई और नियतांक बचता है तो पुनः लिखें लाइन को और इसका फिर दोबारा से इस तरीके से समीकरण बना के हल कर लें। तो इससे हमें फायदा ये हो जाएगा कि पहले जो नियतांक निकल चुके हैं इसमें रख करके सीधा वैल्यू निकल जाएगी। अब ए बी सी के मान आप यहाँ पर रख देंगे। ए का मान क्या है 1 और बी का मान आपका आया था बाद में आया है -1 और सी का मान कितना है -1, तो हमने यहाँ पर रख दिए 1/x+1 -1/x+2 प्लस -1/x+2 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी आंशिक भिन्न हो चुकी हैं, इसे प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपकी दूसरे टाइप की आंशिक भिन्न हो गई है। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, चलिए प्लस माइनस माइनस मैंने गुणा कर दी और ये फाइनल आपकी हो गई। लास्ट टाइप का तीसरी टाइप की आंशिक भिन्न समझ लें। इसमें क्या हो सकता है कि ऊपर होल स्क्वायर ना होके अंदर ही एक्स स्क्वायर हो गया है, तो फिर क्या होगा, ये एक पावर का है तो इसके लिए तो एक नियतांक आएगा। अगर ऐसा केस हो कि अंदर स्क्वायर हो तो उसके लिए डबल नियतांक आएंगे। कैसे, एक पावर वाले का तो ये हो गया a/, प्लस इसके लिए दो नियतांक, ए तो आ ही चुका है, उसके आगे के दो क्या बचे, बी और सी। उन्हें लिखने का नियम होगा क्या bx प्लस सी लिखा जाएगा या cx प्लस बी लिख लें, इससे कोई मतलब नहीं है। एक नियतांक के साथ आपको x लगाना होगा, किसी के साथ लगा दें। a आ चुका है तो bx प्लस सी, a और b दोनों आ चुके होते, a और b दोनों, तो c और d बचते तो cx प्लस d लिख देते। बस इतना काम करना है, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। एलसीएम ले लिया, अब x+2 है इसके बटे में, तो a के साथ ये बचेगा। अब इसके अपॉन में क्या है, x² + 1 है, तो आपका x+2 बचेगा इसके साथ। अब देखिए एक पावर का फंक्शन इसमें भी है, मतलब एक पावर का पद है, उसे यदि कर दें 0, यदि x+2 बराबर 0, तो x = -2 इसमें रख दें। अब देखिए -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस का और +1, ये तो मैंने 0 ही रखा, तो ये पद तो आपका हो गया 0। तो देखिए 4 + 1 क्या हो गया 5, तो 5 है और ये 1, तो a की वैल्यू आपकी देखिए आसानी से निकल गई 1/5। लेकिन अब और कोई एक पावर का इसमें फैक्टर नहीं है, तो फिर मैंने बताया था दूसरा मेथड भी लगाना पड़ेगा। तो कई सवालों में दोनों मेथड ही हमें लगाने पड़ जाते हैं। तो पुनः ये लाइन लेंगे, पुनः लाइन ले ली मैंने। अब जैसे भी हो सकता है इसे देखिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, bx² 2bx + cx और +2c, इसे भी चाहे कर सकते हैं मल्टीप्लाई। क्या आएगा इससे, ax², भाई क्या आता है ax² + a। अब x² के गुणांक छांटें, तो a है यहाँ पर और ये b है, तो a + b, या सीधा यहाँ से देख लें a आएगा और ये b है, तो a + b x²। अब x वाला गुणांक एक तो 2b है और एक c है, तो 2b + c और x। अचर पद a × 1, a अचर पद है एक, और यहाँ 2c, तो a + 2c। अब दोनों तरफ क्या करेंगे आप, घातों की तुलना। x² इधर है, इधर नहीं है, तो इधर तो 0 ही है उसका x² का गुणांक, तो a + b बराबर 0। 2b + c वो भी 0 है, x नहीं है, और a + 2c इधर है, अचर पद 1 है। अब देखिए a पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इससे हमें फायदा होता है, तो a की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो देखिए b निकल गया डायरेक्ट। अब यहाँ पर b की वैल्यू रख दें आप, -1/5, भैया आया आपका -1/5, तो b की वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो -2/5 + c, तो c = कितना आ गया 2/5। तो देखिए c की वैल्यू भी निकल गई। a b c की वैल्यू यहाँ रखी जाएंगी, तो चलिए a की वैल्यू रख दी मैंने 1/5, b की वैल्यू यहाँ रखूंगा मैं -1/5 x प्लस c की वैल्यू कितनी है 2/5। तो ये आपकी आंशिक भिन्न हो गई। अब वो बात अलग है, इसका एलसीएम ले लें 5 और माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस का और ये माइनस का 2। ये आपकी इतनी तरीके की आपकी ये आंशिक भिन्न होती हैं।
3 प्रकार की। हाँ, अब ये हो सकता है कि कई बार इसमें थोड़ा मिक्स ये कर दे कोई, मान लीजिए x+2 का होल स्क्वायर भी आ गया, यानी कि दोनों टाइप एक साथ लिख ले कोई, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसी तरीके से हल करेंगे। कैसे? इस होल पावर वाले के लिए तो 2 नियतांक आएंगे। कैसे? a अपॉन और फिर b अपॉन, यानी कि एक एक पावर बढ़ती जाएगी। x+2 1 पावर और 2 पावर। ये कौन सा है? अंदर स्क्वायर है, तो इसके लिए 2 नियतांक आएंगे एक साथ। अब a और b आ चुके हैं, तो क्या आएगा? cx+d अपॉन x²+1। भाई इतना ही टाइप हो सकता है। तो ये आपके पूरे आंशिक भिन्न के सभी टाइप मैंने समझा दिए हैं। 3 ही टाइप इसके होते हैं, और ये तो मिक्स करके ऐसे टाइप बन गया है, ये कोई टाइप नहीं है। तो आपके 3 टाइप हैं। अगर x पर स्क्वायर होगा तो 2 नियतांक एक साथ इस्तेमाल होंगे, और अगर होल स्क्वायर या होल क्यूब होगा तो आपके 3 नियतांक। चलिए, जैसे ये होता क्यूब, तो पहले वाला तो x+1, ये 3 जगह लिखा जाएगा। x+2 प्लस c अपॉन x+2 का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन x+2 का होल क्यूब। बाकी प्रक्रिया हल करने की वही रहेगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका इंटीग्रेशन में तो काफी काम में आएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।